हाय गाइस, दिस इज कृषु और ये ब्लॉग रथ पूजा वाले दिन की है। वैसे तो हर साल रथ पूजा के दिन थोड़ी बहुत बारिश होती ही है, पर इस बार इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि हमें लगा था हमारा जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पर जैसे ही वक्त आया निकलने का, बिल्कुल धूप हो गया और बारिश बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसा लगा मानो हमारे जाने के लिए ही बारिश रुका हुआ हो। एंड माई आउटफिट इज कॉल्ड जो फिट आया पहन लिया, क्योंकि आजकल मुझे मेरे कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे। शायद आप लोगों की दुआ लग, तो मैं और मम्मी रेडी होकर निकल पड़े हैं रथ यात्रा के लिए। और क्योंकि सुबह से बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो कीचड़ आसपास बहुत ज्यादा था, और तो और धूप भी इतना ज्यादा हो गया था कि सड़क पर पानी और आसमान पर इतना ज्यादा धूप। और जब मैं जा रही थी काफी सारे लोग वापस आ रहे थे। मुझे लगा कहीं हमने देर तो नहीं कर दिया, पर वहाँ जाने के बाद पता चला अभी काफी लेट। और इन दो प्यारी लड़कियों ने झारखंडी स्टाइल में बहुत ही अच्छे से अपने बालों को सजाया था। यहाँ बहुत सारे पंडित जी ऐसे घूम रहे थे जो सबको टीका लगा दे रहे थे। और हाँ, जगह जगह पर कई लोगों ने ऐसा ग्रुप बना रखा था जो कि प्यासे लोगों को पानी पिला रहे थे। क्योंकि रथ यात्रा काफी भीड़ और काफी हेक्टिक होता है, तो काफी ज्यादा धूप और भीड़ के बीच में से होते हुए हम लोग चले आते हैं रथ मेला मैदान। सॉरी, रथ मेला मैदान अलग है और ये हमारा रथ यात्रा का मैदान अलग है। पाकुड़ में रथ यात्रा माँ नित्य काली मंदिर के फील्ड में से निकाला जाता है और पूरे साल रथ को इसी मंदिर पर रखा जाता है। आप देख सकते हो इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से रथ को सजाया है और हर साल ये लोग नए नए तरीका से रथ को सजाते हैं। और इतने दिनों से पाकुड़ में रहने के बाद मुझे आज पता चला कि हमारे रथ में श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति है, ना कि जगन्नाथ जी की। वैसे भगवान जगन्नाथ को भी कृष्ण जी का ही एक रूप माना जाता है। और असल राधा जी और कृष्ण जी तो ये लोग लग रहे थे, कितने क्यूट थे ये दोनों। मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं पीछे मुड़कर मुझे डांट ना दे। और रथ यात्रा में पान और बताशे प्रसाद में चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ से खरीद लिया और वहाँ रथ में बैठे पंडित जी को दे दिया। और धीरे धीरे सभी लोग मिलकर रथ यात्रा की तैयारी कर रहे थे ताकि जल्दी से रथ यात्रा को निकाला जा सके। और यहाँ इन लोगों ने प्रसाद बांटना शुरू कर दिया है। ये लोग जितने दूर यात्रा पर रथ ले जाते हैं ऊपर से प्रसाद देते हुए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पाकुड़ के कई पेजेस ने अपना ड्रोन भी चलाया था ताकि इसका एरियल व्यू ले सके, जो कि बहुत ही खूबसूरत आता है। और रथ यात्रा में थोड़ी सी देर थी तो मैंने सोचा कि माँ नित्य काली मंदिर से घुमाऊं। और पता है क्या, पहले ये काली मंदिर बिल्कुल भी कलर्ड नहीं था, पुराने जमाने का लगता था और बहुत ही खूबसूरत लगता था। हालांकि अभी भी काफी अच्छा लगता है, पर इसका वो रेट्रो व्यू काफी नॉस्टैल्जिक है। मंदिर बहुत पुराना है, राजा महाराजा के समय की। और मुझे याद है कि जब हम लोग बचपन में वहाँ जाते थे तो लुका छिपी खेला करते थे। हम बचपन में अक्सर यहाँ आया करते थे, तो यहाँ से काफी सारी मेरी तो खासकर यादें जुड़ी हुई है। और मंदिर का छोटा सा टूर लेने के बाद मैं चली गई बाहर कि कहीं ये रथ यात्रा शुरू ना हो जाए और मैं अंदर ही ना रह जाऊं। और बाहर जाके मैंने देखा ये लोग कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और तभी ढोल बजना चालू हो गया, क्योंकि अब होने वाला था रथ यात्रा का शुरुआत। और ये लो, ये सुंदर सा दृश्य शुरू हो चुका है। और जब रथ यात्रा निकलता है तब उसके रस्सी को पकड़कर खींचना शुभ माना जाता है, इसीलिए वहाँ काफी ज्यादा भीड़ लग जाती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर कैमल के शेप का आपको बादल दिखेगा। और फिर यहाँ रथ यात्रा तो निकल चुकी थी और फिर बारी थी यहाँ के छोटे से मेले को घूमने का। और तभी मुझे वहाँ मिला आर्यन। ये वो बच्चा है जो मेरे घर पर बहुत ही छोटे से रहा था, पर अब वो कहीं और रहता है। एंड ऑब्वियसली आई मिस हिम अ लॉट। और फिर बारी आती है चंदन के टीके। मुझे तो बहुत मन था कि मैं भी लगाऊंगी बाकी सबके जैसे, तो जैसे ही मौका मिला मैंने ग्रैब कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया कि रथ यात्रा काफी हेक्टिक होता है, इसीलिए यहाँ थाना के पास उन्होंने बारिश जैसा फुहारा कराया हुआ था ताकि इतनी गर्मी में लोगों को थोड़ी से तो ठंडक पहुंचे। और फिर घर वापस आने के टाइम हमें पता चला कि उधर तो टोटो चल ही नहीं रहा है, तो हमें पैदल आना पड़ा, क्योंकि इस रास्ते से रथ यात्रा एक और निकलने वाली थी। और घर पहुंचते इससे पहले ही हमें दिख गई नानी और उन्होंने हमें रोक लिया कि ये वाला रथ भी देखते हुए जाना। तो बस रुक गए हम भी। और यहाँ का दृश्य भी काफी भव्य था, सभी लोग नाचते कूदते आ रहे थे और काफी खुश थे। और इस वाले रथ यात्रा में आप रथ के ऊपर जाकर भी भगवान जी की पूजा कर सकते हो और उनके दर्शन कर सकते हो। यहाँ तो लोग काफी खुश थे और मग्न थे अपनी भक्ति पर। और फिर मुझे ये प्यारी सी बच्चियाँ दिखी जिनका मैंने वीडियो भी लिया है डांस करते हुए, और उन्होंने कहा कि दीदी हमारे साथ सेल्फी भी लो, तो हमने। और मैंने तो नहीं सोचा कि मैं भी ऊपर जाऊंगी, पर नानी ने मुझे जबरदस्ती बुला लिया, तो काफी अच्छा लगा मुझे ऊपर जाकर भगवान जी के दर्शन कर कर। अगर नहीं जाती तो शायद मुझे रिग्रेट होता, क्योंकि वहाँ का दृश्य ही अलग था।
और इसी तरह हमने इस वाले रथ को भी विदा किया और कुछ इस तरह हमने बिताया रथ यात्रा वाला दिन। मुझे तो काफी मजा आया, कुछ नई नई चीजें सीखने को मिली, कई सारे नए लोग दिखे। आई होप कि मैं नेक्स्ट ईयर भी ये यात्रा ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि मुझे तो काफी मजा आया। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको मेरे डेली अपडेट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं डेली एक शॉर्ट्स तो अपलोड करती ही हूँ। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय जगन्नाथ।